आविष्कार एजुकेशन द्वारा प्रारंभ किया गया है विंध्य क्षेत्र में पहली बार साइंस एक्सपेरिमेंट लैब, जहां बच्चे सीखेंगे 250 से अधिक साइंस व रोबोटिक्स व साथ ही कोडिंग क्लासेस। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। कक्षा 12वीं की परीक्षा कार्यक्रम आज से शुरू। जिले में विभिन्न स्थानों पर रक्तदान शिविर का होगा आयोजन। जिला चिकित्सालय से हुआ शुभारंभ। रीवा कलेक्टर ने किया हवाई पट्टी का निरीक्षण और 19 फरवरी को पूर्व सीएम कमलनाथ द्वारा मनगवा से शुरू की जाएगी जन आक्रोश रैली। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। कक्षा 12वीं का परीक्षा कार्यक्रम आज से हुआ शुरू। पहले दिन अंग्रेजी विषय की परीक्षा हुई आयोजित। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा आज से कक्षा 12वीं की परीक्षा शुरू की गई। ये परीक्षाएं आज 17 फरवरी से प्रारंभ हुई, जो कि 12 मार्च तक जारी रहेंगी। आज प्रथम दिवस कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों ने अंग्रेजी विषय की परीक्षा दी। इस बार की परीक्षा कार्यक्रम के दौरान कोरोना संक्रमण के चलते सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग, मास्क सहित अन्य कोरोना प्रोटोकॉल का पालन परीक्षार्थी सहित केंद्र के स्टाफ द्वारा किया गया। रीवा 24 ने रीवा के 2 परीक्षा केंद्रों का भ्रमण कर वहां के छात्र छात्राओं सहित केंद्र प्रभारियों से बात की। आज हायर सेकेंडरी की परीक्षा है, जिसमें अंग्रेजी विषय की परीक्षा चल रही है। कोविड प्रोटोकॉल के पालन के दृष्टिगत गेट पर ही सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की गई है और जो परीक्षा कक्षा हैं उनके अंदर भी ये पूरा प्रयास किया गया है कि बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ परीक्षा दें। मास्क की व्यवस्था सेंटर पर है, हालांकि सभी बच्चे मास्क लगाए हुए हैं, स्वयं को मास्क लेकर के आए हुए हैं बच्चे। सर, ये मोबाइल को लेके क्या इंतजाम किए गए हैं? मोबाइल पूरी तरह से प्रतिबंधित है परीक्षा में, और जो बच्चे मोबाइल लेकर के आए हुए थे उनका मोबाइल अलग से, उनका नाम वगैरह पूरा लिखवा करके अलमारी में रखवा दिया गया है पृथक से। सर, आज काहे का एग्जाम चल रहा है? आज हायर सेकेंडरी अंग्रेजी का है। कितने बच्चे हैं? दर्ज हैं 211। एब्सेंट कितने हैं? एब्सेंट 3 है। क्या सुनना है आपको सर? रमेश शुक्ला। व्यवस्था बाकी सब तो ठीक थी, लेकिन जो बोला गया था कि थर्मल स्क्रीनिंग होगी वो सब बच्चों की नहीं हुई थी। कुछ की थी, कुछ की नहीं हुई थी। बाकी सब ठीक था। पेपर कैसा गया? पेपर इजी भी था, बहुत अच्छा था, और अकॉर्डिंग टू कोविड वो भी ठीक था। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में लगाए जाएंगे रक्तदान शिविर। आज जिला चिकित्सालय से हुआ शुभारंभ। जैसा कि सर्वविदित है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में रीवा निरंतर आगे बढ़ रहा है। संजय गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में लगभग सभी बीमारियों का उपचार संभव है। इसी को मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा रक्त की आपूर्ति हेतु हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि रक्त की कमी से किसी की जान न जाए। आवश्यकता पड़ने पर हर ग्रुप का ब्लड आसानी से मिल सके, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा ब्लड डोनेशन शिविरों का आयोजन किया गया, जो कि जिले में विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित किए जाएंगे। आज इसका शुभारंभ कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर के आयोजन के द्वारा की गई। इस संबंध में रीवा कलेक्टर ने जिला वासियों से रक्तदान करने की अपील की है। निश्चित रूप से रक्तदान शिविर का लाभ जो भी मरीज आते हैं जिनको कि रक्त की आवश्यकता पड़ती है, तो सभी ग्रुप के रक्त हमारे ब्लड बैंक में सुरक्षित रहेंगे, तो किसी भी आकस्मिक आवश्यकता में उसका उपयोग होगा। ज़िले में लगातार इस तरह के कैंप लगाए जा रहे हैं और अभी से लेके पूरे मार्च महीने में ज़िले के विभिन्न क्षेत्रों में ये शिविर लगाए जाएंगे। 4 तारीख को एक बार फिर जिला अस्पताल में शिविर लगाया जाएगा। सभी लोगों से ये अपील है कि आप बढ़ चढ़कर इस रक्तदान शिविर में भाग लें, क्योंकि ये मानवता के लिए एक बहुत बड़ी सेवा है। हम उम्मीद करते हैं कि आज भी और आने वाले जो शिविर हैं वो सभी बहुत सफल होंगे, और हेल्थ के क्षेत्र में जो रीवा काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ शहर है, तो वहाँ पे कोई रक्त की कमी के कारण किसी का कोई नुकसान नहीं। चुराटा हवाई पट्टी विस्तार को मद्देनजर रखते हुए रीवा कलेक्टर ने हवाई पट्टी का निरीक्षण कर कार्य योजना संबंधित दिए संबंधितों को दिशा निर्देश। रीवा में भी महानगरों की तर्ज पर बड़े विमान उतारने की योजना है, जिसको लेकर चुराटा हवाई पट्टी का विस्तार किया जाना है, जिसकी आज के इस आधुनिक युग में रीवा वासियों को आवश्यकता भी महसूस होने लगी है। चुराटा हवाई पट्टी विस्तार हेतु स्टेशन सहित आदि निर्माण पर्याप्त भूमि की आवश्यकता होगी, जिसको मद्देनजर रखते हुए आज रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प ने चुराटा हवाई पट्टी का निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों से आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
पूर्व सांसद व संगठन प्रभारी रीवा कांग्रेस ने राजनिवास में की पत्रकार वार्ता आयोजित। पूर्व सांसद व संगठन प्रभारी रीवा कांग्रेस के प्रताप भानु ने राजनिवास में पत्रकार वार्ता के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि महंगाई, बेरोजगारी आम जनता के लिए सबसे समस्या है, जिसकी जिम्मेदार भाजपा सरकार है। इस समस्या के खिलाफ पूर्ण सीएम कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ द्वारा दिनांक 19 फरवरी को मनगवा से जनता जन आक्रोश रैली की शुरुआत करते हुए वर्तमान सरकार को जगाने का प्रयास किया जाएगा। और भी बहुत कुछ कहा रीवा प्रभारी ने पत्रकार वार्ता के दौरान। आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। कि आदरणीय कमलनाथ जी जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, प्रदेश के हितैषी हैं, गरीबों के हितैषी हैं, उनका दौरा कार्यक्रम रीवा का, मनगवा का सुनिश्चित हो गया है। 19 फरवरी को प्रातः 11 बजे रीवा वो वायुयान से आ जाएंगे। 11:20 पर मनगवा पहुंचेंगे। ये मिनट टू मिनट प्रोग्राम जारी हुआ है, ऑफिशियली भी जिला प्रशासन को दे दिया है। और 11:30 से हमारी जो मंडलम और सेक्टर के अध्यक्षों की मीटिंग है संगठन की, कार्यकर्ताओं से वो भेंट करेंगे, चर्चा करेंगे, सबसे मिलेंगे। 12 बजे से पौने 2 बजे तक, 1:45 तक वो आम सभा को संबोधित करेंगे। जो महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ एक विशाल रैली का आयोजन जिला कांग्रेस कमेटी शहर और ग्रामीण के तत्वाधान में हो रही है, उसमें जिन प्रमुख मुद्दों पर वो पिछले लगातार 5-6 महीने से उन मुद्दों को उठाते चले आ रहे हैं और क्या उनके मन में है, क्या उनके आक्रोश है जनता के का इस सरकार के प्रति, भाजपा सरकार के प्रति, मोदी सरकार और शिवराज सरकार के प्रति, इस पर भी वो खुलकर अपने विचार रखेंगे। एक प्रतिपक्ष के जिम्मेदार नेता होने के नाते, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का संवैधानिक पद है मध्य प्रदेश की सरकार में, ये उनका दायित्व बनता है कि सरकार की असफलताओं को, जनता से जुड़े हुए ज्वलंत मुद्दों को वो पुरजोर तरीके से उठाएं, आम जनता को जागरूक करें, प्रशासन और जिले के मध्य प्रदेश की सरकार को सचेत करें कि उन पर सही समय पर सही फैसला करें। आज बेरोजगारी से लोग परेशान हैं। मध्य प्रदेश में कह तो दिया जाता है कि 2 लाख लोगों को रोजगार के शिविर लगा दिए, 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि 5,000 लोगों को भी रोजगार उसमें मिला होगा। दिखावा बहुत है, झूठी घोषणाएं बहुत हैं, परंतु उसका फायदा प्रदेश के नौजवानों तक पहुंचा हो, शिक्षित वर्ग तक पहुंचा हो, ऐसा देखने में नहीं आया है। बढ़ा चढ़ाकर बात करना तो हर एक के बस की बात है, पर सरकार का क्रियान्वयन मुझे ऐसा लगता है कि जिम्मेदार लोगों के हाथ में नहीं है। सिर्फ कोरी घोषणाएं करने के अलावा कुछ उनके पास है नहीं। महंगाई की भी बात करते हैं तो कभी वो कांग्रेस की बात करने लगते हैं, कभी नेहरू जी के जमाने की बात करने लगते हैं, पर ये नहीं बताते कि महंगाई के मुख्य मुद्दा क्या है, क्यों महंगाई पिछले 1-2 साल में सुरसा की तरह बढ़ती जा रही है। पेट्रोल डीजल के दाम दुगने हो गए, फर्टिलाइजर खाद के दाम डेढ़े हो गए, खाने का तेल जो 60-70 रुपए लीटर मिलता था आज 200 रुपए लीटर मिल रहा है, दाल 70-80 रुपए की 1 किलो मिलती थी, आज देखिए वो भी 150-170 के आसपास पहुंच रही है। कहां पर जाकर महंगाई रुकेगी, इस पर किसी का ध्यान नहीं है, प्रदेश की सरकार का या केंद्र सरकार, बस इधर उधर की बात करने लगते हैं। हमारा कहना यह है कि इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला कैसे लुटा, ये बताओ कि महंगाई पे अंकुश कैसे होगा, महंगाई कैसे बढ़ी, कौन सी आर्थिक गलत नीतियां हुई जिनके कारण आज इतना बड़ा बोझ आपने लाखों रुपया, करीब 11 लाख 12 लाख करोड़ रुपया पेट्रोलियम पे टैक्स बढ़ाकर, पेट्रोलियम के दाम बढ़ाकर देश में इकट्ठे किए। क्या हुआ? महंगाई का जो असर घर की आम परिवार पर पड़ रहा है, जिसका बजट दुगुना हो गया। यदि हमारे महीने का खर्च
5,000 रुपये था तो वो 10,000 रुपया हो गया है, 10,000 था तो 20,000 रुपया हो गया। खाने से लेकर उसके परिवहन तक की बात, हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन के यापन की भी बात आज दुगने खर्च के दायरे में आ गई है। सरकार से कहो तो कहते हैं महंगाई कहां है, कांग्रेस ने क्या किया? अरे तुमने 7 साल में क्या किया? महंगाई को दुगनी कर दी। बेरोजगारी, जहां पहले वो कहते थे हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, आज पिछले 2 वर्षों में 3 वर्षों में 3 करोड़ लोग नए बेरोजगार पैदा हो गए। रोजगार के अवसर मिलना चाहिए युवाओं को, बातों से काम नहीं। रीवा कलेक्टर व सहायक आबकारी आयुक्त के निर्देश पर आबकारी टीम ने की बड़ी कार्यवाही। भारी मात्रा में कच्ची मदिरा लहान बरामद किया गया है। रीवा आबकारी टीम द्वारा मऊगंज वृत्त अंतर्गत नईगढ़ी थाना क्षेत्र के गांवों में दबिश देते हुए 11 लीटर महुआ शराब एवं 2140 किलोग्राम लहान रिहायशी घरों की खेत व मेड़ से खोदकर बरामद किया गया है। इस कार्यवाही के दौरान 12 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। इस संबंध में संबंधित अधिकारी से बात की गई। लोगों ने वृत्त मऊगंज के अंतर्गत आने वाले नईगढ़ी थाने में एक गांव है भीर, जहां की शिकायतें हमें दिन ब दिन मिलती रहती हैं। तो सबसे पहले हमने भीर में छापामार कार्रवाई की थी। वहाँ भारी मात्रा में हमें लाहन और कच्ची शराब की बरामदगी हुई। उसके बाद फिर हम लोगों ने पहाड़ी गांव है नईगढ़ी क्षेत्र में ही, तो पहाड़ी में तो ऐसे करके कल हम जो है एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। हमारे श्रीमान कलेक्टर महोदय और एसी साहब के मार्गदर्शन में हुआ था ये सब काम, जिसमें कुल हमने 12 प्रकरण बनाए। उन 12 प्रकरणों में हमें तकरीबन 11 लीटर कच्ची मदिरा मिली और 2140 किलोग्राम महुआ लाहन हमने जब्त करके उसको विधि अनुसार उसको नष्ट किया है और इनके खिलाफ हमने जो है आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किए हैं। सर जमीन के अंदर गड़ी थी दारू जी शराब। हमने जो खेत हैं भीर गांव में जो खेत हैं, खेतों के किनारों पर लोगों ने गड्ढे खोद करके और वहाँ पे कुछ 1-2 कैन 5-5 लीटर की शराब वहाँ पर गाड़ रखी थी और महुआ लाहन के जो डब्बे हैं प्लास्टिक के जरिए वो बहुत सारे उन्होंने कहीं 20, कहीं 25, कहीं 30 ऐसे करके भारी मात्रा में लोगों ने डिब्बे गाड़ कर रखे हुए थे, जिन्हें हमारे आबकारी दल ने जो है और मेहनत से निकाला और उसकी जब्ती करके हमने उनको नष्ट किया। निकालो इनको सबको अच्छे से, निकालो सारे डिब्बे, उठा लाओ, उठाओ, ये इसको देते जाओ, पकड़ो इनको, निकलो। साहब यहाँ मैडम थोड़ा सा इस घर के सामने साइड से जाइए ना, आजू बाजू से कहीं से वो ताला बंद है। निकालो, निकलवाओ। हाँ निकलवाओ। बनाते हैं। नहीं इसी में ताला अंदर ताला तोड़ेंगे ना अभी। ये देखो ताला बोलना पड़ेगा, माल बहुत अंदर, बहुत लंबी पाइप पूरा। हाँ पूरी फैक्ट्री पूरा एक ठेका का काम होता है यहाँ पर। ये नमक मगावा तभी काम होगी। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। पुलिस जनता जनसंवाद कार्यक्रम का समान थाना क्षेत्र में किया गया आयोजन। रीवा एसपी नवनीत भसीन द्वारा अपराधों पर लगाम लगाने जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
इसी कड़ी में रीवा के समान थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थानीय मैरिज गार्डन में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। रीवा एसपी का मानना है कि पब्लिक से पुलिस की जितनी ज्यादा कनेक्टिविटी बढ़ेगी उतनी ही तेजी से पुलिस को जानकारी मिलेगी और नशा, महिला अपराध सहित अन्य अपराधों का ग्राफ घटेगा और रीवा सुरक्षित होगा। कार्यक्रम के दौरान रीवा एसपी नवनीत भसीन, यातायात डीएसपी मनोज वर्मा, नगर पुलिस अधीक्षक सच्चिदानंद वर्मा, कांग्रेस नेत्री कविता पांडे सहित सैकड़ों की संख्या में लोगों की उपस्थिति देखी गई। इस संबंध में रीवा एसपी नवनीत भसीन से बात की गई। जनसंवाद का अभिप्राय यह है कि अधिकतम जानकारी पुलिस को मिले और हम लोग अच्छी कार्रवाई कर पाएं। काफ़ी अच्छा रिस्पांस लोगों का मिला है, शुरुआत है अभी और हम आशा करते हैं काफ़ी अच्छे इसके परिणाम भी आएंगे। अगले कार्यक्रम में मैं जा रहा हूं। इस प्रकार से कनेक्टिविटी पब्लिक और पुलिस की काफ़ी बढ़ती जा रही है और इसके माध्यम से हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मऊगंज, मनगांव मिली। शहर में तो मुझे आशा है कि काफ़ी आगे बढ़ के व्यापारी बंधु हुए, पत्रकार बंधु हुए, अन्य सभी लोग मिलकर भी हमको अच्छे जानकारियाँ देंगे जिससे कि हम लोग आगे अग्रिम कार्रवाइयाँ कर सकें और नशे पर कंट्रोल में अच्छा काम कर सकें। गुमशुदा पुत्री की पतासाजी हेतु पीड़ित ने रीवा एसपी से लगाई गुहार। रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत निपनिया निवासी गया प्रसाद वाल्मीकि पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और अवगत कराया कि उनकी 29 वर्षीय पुत्री 14 फरवरी सन 2022 को लगभग 3:30 से लापता है। उसने ओप्पो कंपनी का मोबाइल लिया हुआ है। गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में 14 तारीख को कर दी गई है, लेकिन आज दिनांक तक लड़की का कोई सुराग नहीं मिला। रीवा एसपी से पतासाजी हेतु पीड़ित ने गुहार लगाई है। ये जानकारी गुमशुदा पुत्री के पिता ने रीवा 24 को दी है। श्रीमान जी, मेरी बच्ची जो है 14/2/2022 को समय 3:30 बजे के लगभग घर से बिना बताए कहीं चली गई है। तो श्रीमान जी ने आश्वासन दिया है कि आप जाइए टीआई साहब से मिलिए, हम कार्रवाई करवाते हैं। अभी लोकेशन ट्रेस हो गई है, उनसे मिलिए तो वो चलते हैं, बताते हैं। इसकी सूचना आपने थाने में दी थी? जी, पहले 15 तारीख को हमने रिपोर्ट की थी। 14 तारीख को हमने इसकी रिपोर्ट जो है सिटी कोतवाली थाना में लिखवाई थी। कब निकली है, क्या पहन कर निकली? ये सर 14 तारीख को 3:30 बजे के लगभग सफ़ेद स्वेटर और हवाई चप्पल पहने हुए है और हाथ में जो है रूबी नाम का गुदा हुआ है। उसके हाथ में गुदना गुदा हुआ है। नहीं, कोई बात बता नहीं। वो लड़की इस प्रकार की थी ही नहीं। जो है आज तक हम लोगों ने कोई ऐसी बात नहीं सुनी है। रिश्तेदारी गांव घर में सब जगह पूछ लिए हैं, हर जगह हमने पता किया है, इसकी जानकारी सबको हो गई है। और अब चलने से पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। कक्षा 12वीं की परीक्षा कार्यक्रम आज से शुरू। जिले में विभिन्न स्थानों पर रक्तदान शिविर का होगा आयोजन। जिला चिकित्सालय से हुआ शुभारंभ। रीवा कलेक्टर ने किया हवाई पट्टी का निरीक्षण और 19 फरवरी को पूर्व सीएम कमलनाथ द्वारा मनगांव से शुरू की जाएगी जन आक्रोश रैली। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।